पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार जी रामलाल जी, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता पार्टी का वरिष्ठ नेता श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, मंच पर बैठे हुए अन्य पदाधिकारीगण, काफी संख्या में आए हुए दिल्ली का कार्यकर्ता, बहनों और भाइयों, प्लीज अभी कोई नारा देने की जरूरत नहीं है। जब हमारा जुलूस निकलेगा तब हम नारा दे सकते हैं। मित्रों, हम लोग यहाँ कांग्रेस को, सरकार को कोई समाधान देने के लिए, समझाइश देने के लिए आया नहीं। हमारा डिमांड है केंद्रीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे बेशर्त अपना वक्तव्य को वापस करे, वापस माफी मांगे। ऐसा नहीं करे तो प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये हमारा मांग है। इसी मांग को लेकर हम सब लोग प्रधानमंत्री घर के ओर चलने के लिए यहाँ आया है। दिस इज आवर डिमांड, नॉट आवर रिक्वेस्ट। वी वांट दिस होम मिनिस्टर टू ऑफर एन अनकंडीशनल अपॉलजी, withdraw the statement, bearing which the Prime Minister should dismiss him forthwith. That is our demand. We have come here with that demand and we will march towards the Prime Minister's house. Friends, मैं एक नया दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक केंद्रीय गृह मंत्री कोई अचानक ऐसा वक्तव्य दिया नहीं। वहाँ उस समय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी का नया युवा नेता, वो सब लोग वहाँ मौजूद था। उनका सबका समक्ष में गृह मंत्री ने जानबूझकर एक साजिश के अंदर उन्होंने ऐसा बयान दिया है। ये सब लोग समझना चाहिए, देशवासी समझना चाहिए। It is not a casual comment made by the Home Minister. It is part of a wider conspiracy with the knowledge of the Congress Party leadership that this Home Minister has made such an idiotic statement. This is what I want to impress upon the people of the country. It is a meaningless, worthless, useless and idiotic statement made by Home Minister of the country. That's why we are here to protest against the statement of the Home Minister. मित्रों, क्यों किया? देश में, समाज में हर एक वर्ग कांग्रेस से नाराज है। किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, देश का युवा नाराज है, महिला नाराज है, व्यापारी वर्ग नाराज है, मजदूर वर्ग नाराज है। सब लोग चाहते हैं जितना जल्दी मौका मिले तो उतना जल्दी सरकार को छुट्टी करना चाहते पूरा देशवासी। इसलिए इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने सोचा होगा ऐसा भयंकर भ्रष्टाचार, भयंकर आतंकवाद और किसानों का आत्महत्या, बेरोजगारियों का संख्या बढ़ना, महिलाओं को बढ़ रहे अत्याचार, इन सभी विषयों से ओर से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, बांटने के लिए इन्होंने जानबूझकर ऐसा वक्तव्य दिया है। इसलिए इसके बारे में हम आपत्ति व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आया है। मैं तीसरा विषय बताना चाहता हूँ संक्षिप्त में। इस देश में आतंकवादी को प्रोत्साहन करने वाले कौन है? आजादी से लेकर अभी तक इस देश में ज्यादा समय कांग्रेस का राज रहा। दिल्ली से लेकर गली तक, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, मुख्यमंत्री से लेकर म्युनिसिपालिटी तक पूरा अधिकार उन्हीं के हाथ में था और नेहरू परिवार का हाथ में था। इस देश में फिर आतंकवाद क्यों बढ़ गया? सिमी का प्रोत्साहन देने वाले कौन है? मजलिस पार्टी का प्रोत्साहन देने वाले कौन है? मुस्लिम लीग का साथ समझौता करने वाले कौन है? इस देश में उल्फा को समर्थन करने वाले कौन है? इस देश में सतवा को क्रिएट करने वाले कौन है? इस देश में नक्सलवादियों को प्रोत्साहन देने वाले कौन है? उनका पक्ष में इस देश में बोलने वाले कौन है? ये सब लोग कांग्रेस पार्टी इन सभी तथ्यों को प्रोत्साहन दिया है। इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टीज रॉन्ग पॉलिसीज, वोट बैंक पॉलिटिक्स, terrorism has increased this country. This is the Congress party which is responsible for terrorism in the country, which is responsible for the growth of Simi, for the growth of Ulfa, for the growth of Sarfa, for the growth of Naxalites. It is the Congress party which is solely and wholly responsible for all these falsified tendencies and also terrorist activities. That's why, friends, we must make this Congress party as the main accused to the people. As and when we get an opportunity, we should expose the Congress party's vote bank politics. अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स चलाने के लिए इन्होंने
तात्कालिक राजकीय प्रयोजन के लिए इन्होंने हमेशा ऐसा तथ्यों को प्रोत्साहन किया। इसलिए देश में आतंकवाद बढ़ गया। उल्फा हो, सल्फा हो, JKLF हो, नहीं तो इस देश में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले अन्य संगठनों, ये सभी संगठन कांग्रेस का जमाना में, कांग्रेस का राज्य में, कांग्रेस का प्रोत्साहन से एक सभी संगठन आगे बढ़ा है। इसलिए कांग्रेस को भी छुट्टी करना है और इन संगठनों को भी छुट्टी करना है। इसके लिए एकमात्र विकल्प ये है और देशवासी भी वो चाहते हैं जल्द से जल्दी बीजेपी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार वापस आए। यही पूरा देशवासियों का इच्छा है। इस देश में मुख्य विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में, राज्यसभा में मुख्य विपक्ष है, 9 स्टेट्स में हम राज कर रहे हैं। ऐसी पार्टी के ऊपर ऐसा आरोप करना, हम लोग आतंकवादियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, ऐसा आरोप करना, इन्होंने ऐसी आरोप किया है। प्रधानमंत्री क्यों चुप है? सोनिया जी क्यों चुप है? कांग्रेस पार्टी कौन चुप है? क्यों चुप है? इसका समाधान कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। हिंदू का शब्द इन्होंने, हिंदू शब्द का अपप्रयोग, अपमान किया है। हिंदू कोई मजहब का विषय नहीं है। हिंदू इस देश का एक आस्था का विषय है और भारतीय संस्कृति है। हिंदू इज नॉट ए कास्ट, हिंदू इज नॉट ए रिलीजियन, हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, इज द कल्चर आइडेंटिटी ऑफ दिस नेशन। आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पौराणिक काल से हमारा जो पूर्वजों ने जो दिया वो हमको और विरासत में दिया, वही हिंदुत्व है। इसलिए इस देश में आप देखते होंगे हिंदू शब्द, इस देश का नाम हिंदुस्तान वाजपेयी जी ने नहीं दिया, अद्वानी जी ने नहीं दिया, राजनाथ सिंह जी ने नहीं दिया। इस देश में हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार है, वो क्या मजहब के आधार पर चलने वाला अखबार है क्या? इस देश में हिंदू अखबार है, क्या मजहब के आधार पर हिंदू चलते हैं क्या? इस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, HAL कंपनी। इस देश में हिंदुस्तान शिपयार्ड है। अगस्त 15 को, जनवरी 26 को, 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद सब लोग कहते हैं जय हिंद। इसका अर्थ यह है क्या? हिंदुओं को जय, मुसलमानों को नहीं, ऐसा है क्या? एक गृह मंत्री इन्होंने इसलिए ऐसा वक्तव्य दिया है, आपत्तिजनक है। इस देश का और हिंदुस्तान का हिंदुओं का अपमान करने वाले बयान है। इसलिए हम आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं। जब तक गृह मंत्री इस बयान को वापस नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, नहीं तो प्रधानमंत्री उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, इनको पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम विरोध करते रहेंगे। हमेशा इस विषय के बारे में देशवासियों को जागरूक करते रहेंगे। इसी कारण से आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का इस विशाल प्रदर्शन में देखा हूं, यहाँ से अंत तक लोग आया है। काफी आक्रोश है, लोगों में नाराज है। ऐसी वक्तव्य दिया और प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी चुप बैठे। मैं दिल्ली प्रदेश इकाई को, विजय गोयल जी को और सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।